A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, friends and viewers, Assalamu alaikum. Welcome to all of you in my YouTube channel. Friends, today I am going to make this video to show you how you can read English correctly so that you will understand the meanings simultaneously. यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब हम इंग्लिश की रीडिंग करते हैं तो इसका सही तरीके से कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का साथ साथ ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पढ़ते पढ़ते ही इसकी जो मीनिंग्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें। इस केस में अब आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप रीडिंग करें तो रीडिंग करने के लिए उसके आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये आपको समझाऊं कि वो ब्लॉक्स आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी और आप आसानी से कोई भी स्टोरी, कोई भी रिटन वर्ड पढ़ सकेंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है दैट इज रीडिंग केयरफुली। यानी सबसे पहले जो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ना है वो केयरफुली पढ़ना है, होशियारी के साथ पढ़ना है, ध्यान के साथ पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है इसमें दैट इज रीडिंग विद प्रॉपर ट्यून। यानी रीडिंग विद प्रॉपर ट्यून के माने हैं कि जो राइटर है या जो स्पीकर है जिसने वो कुछ लिखा है या बताया है उसको हमें एक प्रॉपर ट्यून के साथ पढ़ना है, उसी के तरह से जो वो जो रवैया उसका होगा उसमें उसी तरह से हमें वो पढ़ना है। और तीसरा चीज जो इसमें है दैट इज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मेकिंग ब्लॉक्स। तो आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक्स बनाने हैं। ये मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। चौथा पॉइंट जो इसमें है वो है आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग the meanings of the blocks। पांचवा पॉइंट जो इसमें है encircle difficult words। जो इसमें मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपको इनसर्कल करना है। और छठा इसमें है प्रैक्टिस इन द बुक इटसेल्फ। आपको किताब में ही वहीं पर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस इन द बुक इटसेल्फ। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है
वो है आपको लर्न सीखना है स्पेलिंग और मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। और 8वां पॉइंट जो है इसमें जो हमें प्रॉब्लम होती है वो है हमें क्या करना है, जो रीडिंग हमारी है वो हमें बनानी है क्या, एंजॉयबल, वो मज़ेदार बनानी है। नॉट ए बर्डन, यानी वो बर्डन की तरह हमें नहीं लेना है, बोझ नहीं लेना है वो। तो अब आपको मैं ये चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करूँगा। रीडिंग केयरफुली, ये आपको मालूम है, अच्छी तरह से गौर से आपको पढ़ना है, इधर उधर आपको जहन नहीं रखना है। उस वक़्त जब भी हम स्टोरी पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो उस वक़्त आपको जहन जो आपका होना चाहिए वो प्रेजेंट माइंड होना चाहिए, यानी आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए उस वक़्त। आपका दिमाग उसी बुक की तरफ होना चाहिए, उसी स्टोरी की तरफ होना चाहिए जो आप पढ़ रहे होंगे उस वक़्त। रीडिंग विद प्रॉपर ट्यून, आपको प्रॉपर ट्यून से वो पढ़ना है। मतलब अगर आप मैं यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बताऊं आपसे और आपको कहूं कि ये पढ़ो, इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि प्रॉपर ट्यून क्या होता है और ब्लॉक्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेंटेंस, अगर इस तरह से आपकी किताब में सेंटेंस हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सेंटेंस में आपको केयरफुली देखनी है ये सेंटेंस, यानी गौर करना है इस सेंटेंस पे। उसके बाद क्या करना है, आपको रीडिंग विद प्रॉपर ट्यून, यानी प्रॉपर ट्यून के साथ आपको पढ़ना है, यानी जिस तर्ज के साथ उसने ये लिखा है, राइटर ने या स्पीकर ने कहा है, उसी तरह से आपको भी पढ़ना है। जैसे अकरम हैड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स। जो स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर राइटर की बात नहीं है, स्पीकर कह रहा है, ये सॉरी इस राइटर कह रहा है स्पीकर के बारे में। अकरम हैड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लॉक्स बनाने हैं। तो ट्यून क्या है, यहाँ इसी तरह से आपको पढ़ना है जिस तरह से ये स्पीकर ने या राइटर ने, ऑथर ने लिखा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं। ब्लॉक्स कैसे आप बनाएंगे, जैसे अकरम हैड टू, ये एक ब्लॉक है इसमें, इस तरह से आपको ये अकरम हैड टू हेल्प हिज फादर, ये एक और ब्लॉक है इसमें, इस तरह से आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। अकरम हैड टू, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है आप भी इसी तरह से करेंगे, आपको ये इजीली आएगा ये ब्लॉक्स बनाने। अकरम हैड टू, ये एक ट्यून के साथ हमने पढ़ा। अकरम हैड टू हेल्प हिज फादर, ये ट्यून है, हेल्प हिज फादर, और ये एक ब्लॉक भी अलग है, इसका ब्लॉक एक अलग है। इन द फील्ड्स, इसको ट्यून अलग है और ब्लॉक भी अलग है। तो ये 3 ब्लॉक्स यहाँ पर बने। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, एक तो इसका जो ट्यून है ये सही हो जाएगा, और दूसरा इसका जो ब्लॉक्स हैं वो सही बनेंगे, और फिर आपको इसका माने जो है वो मीनिंग से निकालने बहुत आसान हो जाएंगे, आपको इसमें आसानी होगी आपको। फिर अकरम हैड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स। तो इस तरह से अब आप अच्छी तरह से इसका माने आप बता सकते हैं।
एक और सेंटेंस में अगर आपको इस तरह से बताऊं यहाँ पर, इस तरह की सेंटेंस आपकी बुक में अगर आपको होंगी, किसी स्टोरी में होंगी, तो आपको क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से पढ़ोगे। अगर आप में से किसी को मैं कहूँ बेटा पढ़ो ये, आप कहेंगे माय मास्टर। अब मास्टर्स नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे माय मास्टर। तो यहाँ पर मेरा काम है आपका सही करूँ, यहाँ पर ये रीडिंग आपकी सही हो जाए। मैं आपको कहूँगा यहाँ पर ये एप्स्ट्रॉफी एस है, तो ये मास्टर्स, इसको पोजेसिव हमने बनाया, तो ये मास्टर्स है, यानी मास्टर का। ये एस लगाने से किसी का बन जाता है। तो माय मास्टर्स, तो ये है, मैंने आपको सही किया। माय मास्टर्स हाउस इज नियर ए गार्डन। तो सबसे पहले जब आप ब्लॉक्स बनाएंगे तो आप कहेंगे माय मास्टर्स हाउस, ये एक ब्लॉक है, ये अलग एक ब्लॉक बन जाता है, माय मास्टर्स हाउस। तो अगर आपसे मैं पूछूं बताओ इसका माने, तो मेरे मास्टर का घर, यानी मेरे मालिक का घर। इज ये अलग बनेगा, यहाँ पर है ये अलग ब्लॉक है। नियर ए गार्डन, तो ये एक अलग ब्लॉक है, यहाँ पर 3 ब्लॉक्स इसमें बने हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से इसका माने आएगा, यानी मेरे मास्टर का घर, मेरे मालिक का घर गार्डन यानी बाग के करीब है, बाग के नज़दीक है या करीब है। इसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को ब्लॉक्स बनाएंगे, वन डे, तो जाहिर सी बात है आप इसको इसी तरह से एक ब्लॉक बनाओगे यहाँ पर, वन डे। उसके बाद आई वॉज वॉकिंग, एक और ब्लॉक बन गया यहाँ पर। हाँ, बाय द हेज, ये एक ब्लॉक बना यहाँ पर, ऑफ दिस गार्डन। तो इसमें आपको एक चीज़ रखना है याद, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपको इनसर्कल करना है। जैसे यहाँ पर हैज है, तो हमारा काम है ये आपको समझाना, हैज यानी गार्डन का किनारा। तो इस तरह से आप ब्लॉक्स जब आप बनाएंगे, छोटी छोटी ब्लॉक्स बनाएंगे, तो उस तरह से आपको मीनिंग्स निकालने में आसानी हो जाएगी। वन डे, एक दिन, आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉकिंग कर रहा था, बाय द हेज ऑफ दिस गार्डन, यानी बाग के किनारे के पास से, किनारे के साथ साथ। हाँ, यानी एक दिन गार्डन के किनारे के साथ साथ मैं वॉकिंग कर रहा था। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कोई भी स्टोरी या कोई भी रिटन वर्ड पढ़ने में। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से कोई भी स्टोरी रीड करनी आएगी। विद दीज वर्ड्स आई सी यू ऑफ। थैंक